नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मौशी दोराहे पर खड़ा है। ग्लोबल मार्केट में बढ़ती हुई तेल की कीमतों ने और इस एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, यानी कि अब दुकानों के औकातकार तब्दील कर दिए गए हैं। अब रात को दुकानें जल्दी बंद कर दी जाएंगी। तकरीबन 8 बजे का वक्त ये रखा गया है। सवाल ये है कि क्या ऐसे फैसले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किए जाते हैं या ये बंद कमरों में फैसले कर दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों का इम्पैक्ट छोटे ताजिर पर क्या पड़ता है, जो कि इस वक्त मौशी हालात से पहले ही तंग है। आज का प्रोग्राम नाज़रीन बहुत ही अहम है। मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक फ्यूल क्राइसिस है। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत ने भी इन मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ैसला था कि कुछ ऑयल प्राइसेस की बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अब फैसला किया गया है कि दुकानों के जो औकातकार हैं उसको तब्दील किया जाएगा, यानी कि अब दुकानें जो हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। इस हवाले से जो छोटे ताजिर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, आज के प्रोग्राम में तफसीलन उसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से, वो हमें 8 बजे का आर्डर दिया गया है, हमने 8 बजे उनके कहने के मुताबिक दुकानें बंद कर दी हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर 9 बजे तक कर दें तो उनकी मेहरबानी है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, कारोबार है नहीं। अगर 1 घंटा में मिल जाएगा, शाम के वक्त कस्टमर निकलता है, अगर 8 बजे का टाइम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि हुकूमत ने तो अब फैसला कर लिया है कि वो आपसे 8 बजे जो है वो दुकानें बंद होंगी, और आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त हालात पूरी दुनिया में क्या हैं। फ्यूल क्राइसिस है, उससे निपटने के लिए फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए ये औकातकार तय किए गए हैं। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जो हम 8 बजे हुकूमत के कहने के मुताबिक बंद कर रहे हैं, लेकिन ये नाजायज़ है। कम से कम 9 बजे का टाइम होना चाहिए, क्योंकि कारोबार की पोजीशन इस काबिल नहीं है कि हम 8 बजे दुकानें बंद करके घर चले जाएं। कस्टमर जो है वो तकरीबन 9 बजे 10 बजे के बाद निकलता है, लेकिन चलें, हम 9 बजे तक चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और 9 बजे तक हमें टाइम दे दे, उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अच्छा अब जनाब, आप क्योंकि काफ़ी अरसे से इस मार्केट में कारोबार कर रहे हैं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है, फ्यूल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस पर आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कारोबार रहा ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। हम फारिग बैठे रहते हैं सारा दिन, कारोबार की इस पोजीशन हो गई है। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो तेल की जो कीमत है उसको कम करे, महंगाई कम करे, उसकी मेहरबानी। हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। शुक्रिया। बहुत मुश्किल में है। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद भी ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब पे देखें तो दुकानें बंद कराई जा रही हैं। 8 बजे का वक्त हो चुका है और लोग जो हैं वो यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ हमारे साथ मज़ीद भी ताजिर मौजूद हैं, उनसे भी इसी वाले से बात कर लेते हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि ये जो औकातकार तय किए गए हैं, जैसे जनाब भी बात कर रहे हैं, 8 बजे की बजाय अगर 9 बजे कर दिया जाए तो उससे कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल जाएगा। ये बताइएगा कि अगर 8 बजे की बजाय 9 बजे कर दिया जाता है तो 1 घंटे में ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा जो सुबह के जो औकातकार तय किए गए हैं उसमें नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यही फ़ायदा होगा कि 1 घंटा अगर हमें और मिल जाएगा तो उससे ये होता है कि जैसे कारोबारी और दफातर के लोग हैं वो आते हैं काम कराने के लिए, तो उनके लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। अगर 1 घंटा बढ़ जाएगा तो हमारे सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है ना 1 घंटा बढ़ाया जाए, 9 बजे का टाइम कर दिया जाए तो वेल एंड गुड है। और इससे हमारा कारोबार पे सारा दिन भी कारोबार नहीं होता, तो शाम के टाइम ही काम होता है। तो उसके लिए फिर ये 8 बजे का टाइम जो मुकर्रर किया गया है, ये हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब बन रहा है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि 1 घंटा बढ़ाने से जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल जाएगा। आप लोगों के साथ कुछ निगोसिएशंस की गई थी, ताजिर हज़रात जो है वो सरापा एहतजाज थे, उस निगोसिएशन के बारे में बताइएगा कि क्या तय पाया गया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ? जी, असल में ये होता है कि हमारा गाड़ियों का काम है, पार्ट्स का काम है, तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो उधर से 8 बजे का टाइम हो जाता है और काम गाड़ी का कंप्लीट काम नहीं हुआ होता। उसके लिए हमें बड़ी परेशानी होती है। हम वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको टाइम को 1 घंटा बढ़ाया जाए, तो इससे कोई मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, ना किसी चीज़ को।
हम भी सही हो जाएंगे और काम भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि अभी तक कितनी दुकानें सील की गई हैं और इसके साथ साथ कितना जुर्माना जो है वो आपको किया गया है, और क्या ताजिर हजरात जो हैं वो जुर्माना बर्दाश्त करने की सकत भी रखते हैं या नहीं रखते? नहीं जी, हम इसके जुर्माने की सख्त तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम 8 बजे गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक 8 बजे राइट टाइम देख सकते हैं। सारी दुकानें हमारी बंद हैं, 8 बज चुके हैं। तो हमारे लिए तो ऐसे होता है कि जैसे अल्लाह ना करे कि कोई क्या हो गया कि फ़ौरी 1 मिनट में दुकानें बंद की जाती हैं परेशानी की हालत में। तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बहरहाल उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये 9 बजे का टाइम किया जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा जनाब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ये फ़ैसला जो है वो इन्फोर्स कराया जा रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई एहलकार आपके पास आते हों कि ये आप हमें इतने पैसे दे दें और आप जो है वो दुकान चलाते रहें, या आपसे करप्शन की मद में कुछ जो है वो पैसे मांगे जा रहे हों? जो इंतज़ामिया का रवैया है उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, अभी तक तो ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई कि किसी ने पैसे मांगे हों या कोई इस तरह की। हम जब लेट तक बैठते ही नहीं हैं तो पैसे मांगने का क्या जवाब बनता है। वो ये है कि हम अपने गवर्नमेंट के दिए हुए वक्त पे हम बंद करते हैं, उनकी हम जैसे पासदारी कर रहे हैं तो उन्हें भी हमारा एहसास करना चाहिए। अगर वो हमारे हुक्म की तामील कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, उनको भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने ताजिर हजरात का मौक़िफ़ सुना कि वो यही कह रहे हैं कि 1 घंटा इसमें मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब हमारे पास हमारी सकत नहीं है कि हम कारोबार को भी जल्दी बंद करें और इसी के साथ जुर्माने भी बर्दाश्त कर सकें। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में नाज़रीन तफसील से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी आज के प्रोग्राम में ले सकें। आज के प्रोग्राम नहायत ही है, मैं नाज़रीन इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी जो है वो मौजूद हैं, कुछ और ताजिर मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से जो है वो मौक़िफ़ ले लेते हैं। जनाब ये बताइएगा कि जब औकातकार तब्दील किए गए हैं तो आपके जैसे जो मज़ीद ताजिर हज़रात हैं उनका ये मुतालबा है कि 1 घंटा मज़ीद जो है वो बढ़ा दिया टाइम। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि 1 घंटा बनाने से कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ेगा और आपका मुतालबा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हम हुकूमत की तमाम पॉलिसियों से ताजर बिरादरी इत्तफाक करती है और हुकूमत का साथ देने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। गुजारिश ये है कि हमारा जो 8 बजे का गवर्नमेंट ने टाइम किया हुआ है, वो 8 बजे का टाइम से हमें 7 बजे अपना क्लोज़ करना पड़ता है अपना बिज़नेस। हमने मामलात, लेन देन के मामलात करने पड़ते हैं, तो हमारा बेसिकली शाम में ही कोई काम में थोड़ी सी आता है। लेकिन हमें बहुत मसला होता है कि बेसिकली अनाउंसमेंट 8 बजे की है, लेकिन हमें 7 बजे इस चैप्टर को क्लोज़ करना पड़ता है। उसकी वजह से हम ज़हनी कोफ्त का शिकार होते हैं, जल्दबाजी में आ जाते हैं और एकदम मार्केट बनों से ट्रैफिक हादसात का भी बहुत सारे चांसेस निकल आते हैं। तो हुकूमत से मुतालबा है कि इसे थोड़ा सा रिलीफ दें, 9 बजे का टाइम करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात जल्द ठीक कर दे। हम हुकूमत के साथ हैं और साथ रहेंगे और हमारी थोड़ी सी तकलीफ़ का एहसास किया जाए। हमारी ये सफ़ेद पोशी है, हमने छोटी छोटी दुकानों से बहुत सारे अखराजात पूरे करने होते हैं। हमारे पास चंद बच्चे वर्कर हमारे साथी हमारे साथ होते हैं, उनकी तनख्वाहों का मामला आते हैं। अब मार्केट की जो ख़ास तौर पे हमारे रेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं आजकल के दौर के मुताबिक, लेकिन हमें उनको पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि अभी तक आपकी जो मार्केट है उसमें कितनी दुकानों को सील कर दिया गया है, और जो ये हालात हैं इकोनॉमी के, उस हालात में आप लोग गुजारा किस तरह कर रहे हैं? मुश्किलात क्या क्या हैं? और आपकी जो आवाज़ है अब आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। सबसे पहले जी, जो आप भाई ने फरमाया कि हमें तंग किसी ने नहीं किया, लेकिन कल इत्तफाक से 8 बजे का टाइम था, तो 8 बजने से 5-10 मिनट पहले ही तशरीफ़ ले आए हजरात और आकर उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर किया और जल्दी करें, और फटाफट हमें अपनी तोड़ फोड़ करनी पड़ी, भाग भाग के अपनी चीज़ें दुकान में फेंकनी पड़ी। तो हमें इस चीज़ का अफसोस हुआ कि अभी टाइम बिफोर टाइम वो तशरीफ़ ले आए और हमें बड़ी मुश्किल हुई उसकी। और दूसरी बात यह कि मुआशी तौर पे हमारे पेट्रोल गैस डबल हो चुकी हैं। जो शख्स हमसे 1000 रुपये तनख्वाह लेता है वो 500 को तो पहले पेट्रोल डला लेता है, वो घर क्या लेकर जाएगा। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लीड कर रहा है मीडिएशन में, एक अहम किरदार है पाकिस्तान में ही यहाँ पर जो है वो दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात भी होंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, या आपको लगता है कि हालात मज़ीद कशीदा होंगे, और अगर कशीदा होते हैं तो आपने उनका मुकाबला किस तरह करना है? जी इंशाअल्लाह ताला जी, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारे आर्मी चीफ़ बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी उम्मीद के साथ है कि अल्लाह ताला
करम फरमाएंगे, इनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, हमारा मुल्क में इंशाअल्लाह अमन और सुकून होगा और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है और होगा। और इंशाअल्लाह जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो हमारी ताजर बिरादरी, हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। बड़ी उम्मीद के साथ हम सब लोग इसी टॉपिक पे हम सारा दिन बातें करते हैं और इस उम्मीद से ही ज़िंदा हैं कि अल्लाह खैर करेंगे। हमारी हुकूमत पाकिस्तान इंतहाई कोशिशों में मसरूफ़ है और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। हम पूरे ताजर बिरादरी की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस मामले को उन्हीं के हाथों से हल करा दे। जल्द से जल्द अल्लाह ताला जो है वो इन मामलात को हल करा दे। नाज़रीन, जैसे ये बात कर रहे थे ताजिर हज़रात हमारे साथ, आपने मौक़िफ़ जाना कि उम्मीद तो यही है कि हालात बेहतर होंगे। अल्लाह ताला से भी यही दुआ गो हैं और हुकूमत से भी इनकी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये जो मीडिएशन में किरदार है उसमें पाकिस्तान जो है वो कामयाब होगा। मज़ीद भी कुछ शहरियों से बात करते हैं, आम पब्लिक से ज़रा बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी ये जो हुकूमत की तरफ से फ़ैसला किया गया है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का, यानी कि जो दुकानें हैं वो शाम को जल्दी बंद कर दी जाएंगी, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है वो भी जान लेते हैं। जी जनाब, ये बताइएगा। मशरिक़ वस्ता की जो जंग चल रही है उसके बारे में ये है कि पाकिस्तान का ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने मतलब जंग रुकवा दी है। लेकिन ये है कि छोटे चादरों के बारे में सोचना चाहिए, जो लॉकडाउन की सूरत हाल लगा रहे हैं या पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, इसमें मतलब आम बंदा वो बहुत अफेक्ट कर रहा है। उसके लिए तो मतलब खाने के लिए जो पैसे नहीं होते वो पेट्रोल कहाँ से पूरा करे और अपने मतलब ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जनाब यही कह रहे थे कि इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बड़े ये जो सख्त फ़ैसले लिए जा रहे हैं, हुकूमत अपनी जगह ठीक है कि इस फ्यूल क्राइसिस से भी निपटना है, लेकिन वहीं पर गरीब आदमी, छोटे ताजिर का भी सोचना होगा। जनाब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है उसमें आप घर का सर्कल चला पा रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी जेब पर मज़ीद बोझ बढ़ गया है? सर, इस टाइम तो ऐसा है कि वैसे पहले ही पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, तकरीबन डबल प्राइसेस कर दिए हैं, उसके बाद तो मामला इतने ख़राब हुए हैं कि घर का मतलब ख़र्चा भी पूरा नहीं कर सकते बंदे। एक आम शहरी तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका अपनी हुकूमत से क्या मुतालबा होगा इस हालात में? आपको क्या लगता है कि ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वो ठीक हैं या आपको लगता है इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? बेहतरी तो इस सिलसिले में अगर मेरी सुनी जा रही है तो अगर बेहतरी तो करनी चाहिए ना, कि एक छोटे से ताजर जो दुकान वाला है वो उसकी दुकान 8 बजे जो बंद हो रही है तो उसकी एक तो माशी सूरत हाल कम हो रही है और एक तरफ से महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में सोचना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना जनाब का मौक़िफ़, वो यही कह रहे थे कि जो फ़ैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से उनमें थोड़ी सी नज़रसानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ये जो महंगाई हो चुकी है फ्यूल क्राइसिस की वजह से, उसको देखने की ज़रूरत है। अब घर का चूल्हा चलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। जो ख़र्चा हमारा पहले 100 रुपये का था तो वो 200 रुपये का हो चुका है, यानी हमारी जेब पर मज़ीद बोझ बढ़ गया है। वहीं पर हुकूमत के भी कुछ मुश्किलात हैं जिनको उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसले किए जा रहे हैं। बहुत से जो आपने सुना कि लोगों का यही कहना था कि हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि इस महंगाई में थोड़ी कमी की जाए। उसी के साथ साथ पाकिस्तान को जो किरदार है इंटरनेशनली, जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का किरदार है, उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इन हालात में कामयाब होगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो लोग हैं उनका भी मौका मिल सकें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपने ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि जो छोटे ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये जो पॉलिसी बनाई गई है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद करा दी जाएंगी, तो उनका कहना है कि इसी वक्त तो लोगों ने बाहर निकलना होता है और हमारे कारोबार ने इसी वक्त चलना होता है। मुल्तान की अगर हम गर्मी की बात करें तो लोग सुबह जो है वो ज़रा आराम कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, शाम को निकल रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर हुकूमत की भी अपनी कुछ परेशानी है, जिसमें फ्यूल क्राइसिस है। पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, तो इसमें हुकूमत ने कुछ सख्त फैसला किया, एक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस वक्त जो ताजिर हजरात हैं उनके अपने मसाइल हैं। ताजिर हजरात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, जो कि चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के। उनसे यही सवालात करते हैं कि पहले तो जान लेते हैं कि इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स का मुतालबा क्या है और हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो इनको किस तरह देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जनाब का तशरीफ़ आवरी का और हमें लाइन पे लेने का। गुजारिश ये है कि ये आपका जो सवाल है कि आप किस तरह देख रहे हैं। देखें, मुल्क की जो सूरत हाल है वो एक दिन में ऐसे नहीं हुई। तो हमें 70-75 साल से अब हमारी भी इतनी एज हो गई है, हम भी बचपन से यही हालात देखते रहे आ रहे हैं। 2 रजीम हमने मिलिट्री डिक्टेटर्स की भी देखी हैं,
तो गुजारिश ये है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, उसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता। जब आप स्टेक होल्डर्स के बगैर पॉलिसी बनाएंगे, मैं आपको काफ़ी मिसालें दे सकता हूँ कि इनको फैसला अपने रिवर्स करने पड़े। बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स है, मैं बाज़ाते ख़ुद फ़ाइट करके आया फिनांस मिनिस्टर से, एफबीआर की टीम के साथ। एफबीआर टीम रो रही है कि जी हमें तो पॉलिसी नहीं बनाने के वक्त पता चला कि पॉलिसी क्या बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे जस्टिफाई करें कि ये पॉलिसी कैसे बनी और मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। मजबूरन गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें भी यही हो रहा है कि फ़ैसले शीशे के घरों में बैठकर किए जाते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है, जो उनके लिए भी मुमकिन नहीं होती, हमारे लिए भी मुमकिन नहीं होती। उसके बावजूद हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ तावन किया जाए जहाँ तक हम कर सकते होते हैं। रही बात ये जो आजकल टाइमिंग की है, देखें कोविड के दरमियान में भी 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती थी, हमने तावन किया था। उस वक्त कारोबार नहीं थे लोगों के पास कारोबार। उसके बाद तो कोविड के बाद बिल्कुल ही छोटा ताजर तबाह हो गया। मैं पिछले दिनों भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये आने वाला है जो वक्त करीब होगा कि यही दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठकर भीख मांग रहा होगा कि खुदा रहा मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है, मुझे पैसे नहीं है, मुझे भीख ही दे दो, क्योंकि कारोबार है नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है, रमज़ान गुजर गया जैसे तैसे गुजरा। रमज़ान में भी देखें 70 अरब रुपये का शॉर्टफॉल है कारोबार में, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने होश के नाखून नहीं लिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पूरी दुनिया फ्यूल क्राइसिस से लड़ रही है। पूरी दुनिया में एक शॉर्टेज ऑफ फ्यूल है। एक आलमी जंग के दहाने पे हम लोग खड़े हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की काविशों की वजह से कुछ 2 हफ्ते का जो है वो रिलीफ मिला है, कुछ ट्रूस हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे उसके बाद एक देर पा अमन की तरफ हम लोग जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर अब इन हालात से निपटना भी तो है। अगर हम अपने हुकूमत के जो बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन हैं उनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। इधर हुकूमत जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी देख रही होगी और यहाँ से स्मॉल ट्रेडर्स की तरफ से भी आपकी तरफ से एक एहतजाज भी किया गया था। इसमें हालात में निकलना कैसे है? सजेशन क्या है आपका मुतालबा क्या है? देखिए जी, बात यह है कि जो हालात हैं मुल्क के वो हमने नहीं बनाए। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, ये हालात उनके पैदा करते हैं, किए हुए हैं। अगर IMF का प्रेशर आता तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दें। पूरी दुनिया को में शोर मचाया कि पाकिस्तान ने 72 अरब रुपया एक दिन में बनाया। भाई वो किस वजह, वो कहाँ गया? अब IMF के पैसे सर पे हैं, उसकी किस्त आपने लेनी है, उसके लिए आपने उठा के फ्यूल प्राइसेस आसमान पर उठा दी। पूरी दुनिया में इंडिया हमारे साथ खड़ा है, आप उसे देखें ना, उनकी प्राइसेस कितनी बड़ी हैं। बांग्लादेश को देख लें, हमसे अलहदा होकर गए हैं, उनकी प्राइसेस कितनी बड़ी हैं। श्रीलंका को देख लें, प्राइसेस कितनी बड़ी हैं। 10% से ज़्यादा प्राइसेस ने, हमारी 150% से ज़्यादा प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। अब ये भी तो खबर आ रही है ना कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के बाद अब बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। अगर दुनिया में क्राइसिस है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। लोग वैसे भी वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करते हैं, वो इकोनॉमिकल पड़ती है उनको। अगर उन्होंने अपना वहाँ कुछ किया है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद थी। जैसे अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हुकूमत ने भी तो इस वक्त CM साहिबा की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। मुल्तान में जो है वो कुछ नई बसेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला दी गई हैं। उस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। मेरा सवाल फिर वहीं पर खड़ा हुआ है कि अब तो पॉलिसी बना दी गई है, तो अब तो हल निकालने की ज़रूरत है। तो जो आपका एहतजाज चल रहा है या आप लोग जो ये बात कर रहे हैं, उसमें आपका बुनियादी मुतालबा क्या है कि इस पॉलिसी की या तो आगे 1 घंटा बढ़ाया जाए या लॉकडाउन को बिल्कुल लगाना ही नहीं है? तो मुतालबा ज़रा समझा दीजिएगा अपना। देखें, आपको एक मैं बुनियादी चीज़ बताऊं, ये पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा रेट बिजली का रेट किसका होता है? कमर्शियल मीटर का। वैसे भी जनरली आप देखें तो सबसे ज़्यादा रेट जो कमर्शियल दुकानदार ही बिजली का बिल पे करते हैं। जब हम कमर्शियल बिजली यूज़ कर रहे हैं और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, उस पे आप लॉकडाउन कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप कह रहे हैं कि आप बंद करें तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप तो नुकसान में जा रहे हैं ना। कारोबार तो वैसे नहीं है, मार्केटों में हू का आलम है।
शाम के वक्त लोग निकलते, लोग ऑफिस से 5 बजे ऑफ होकर आते हैं, फिर वो बच्चों को लेकर मार्केट में निकलते हैं। जो बाज़ार में पहुंचते हैं दुकानें बंद होने का टाइम हो जाता है, तो वो कैसे शॉपिंग करेंगे, कैसे करेंगे। कोई ऐसा लाया अमल हमें दिया जाता, मशावरत स्टेक होल्डर से की जाती, हम कहते चलें 10 बजे का टाइम कर दें, आपने 8 बजे का टाइम किया है और दर पे दर आप धड़ाधड़ उनके ऊपर जुर्माने किए जा रहे हैं, तो ये भी कोई तरीका ठीक नहीं है। हमारे मसला ये है ना कि एक अदारा आता है वो दुकान सील कर जाता है, दूसरा अदारा आता है वो जुर्माना कर जाता है, तीसरा अदारा आता है वो कहता है मुझे पैसे दो मैं खुलवा देता हूँ। हमारे पास तो ये कुछ हो रहा है ना, जो हमारा साथ जो पीरा कर रहा है, हमारे साथ जो है अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। पहले हमारे पास 2 लोग थे, 2 अदारे थे या 3 थे, अब ये 4 हो गए हैं। पहले ट्रैका था जिसमें फूड अथॉरिटी थी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे और हमारे साथ कॉरपोरेशन का अमला था, इनका मुकमुका होता था। अब चौथा इनके साथ पीरा मिल गया है। अब इनको एज मिल गया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पीरा वालों को कहता है फ़लाँ दुकान सील कर दो, इसने मुझे माल नहीं दिया फ्री, वो दुकान सील करके चले जाते हैं। इस पर मेरी डिबेट हुई है एसी साहब के पास बैठ कर। फ़ारूक साहब थे, वो चले गए, ट्रांसफ़र हो गए, अच्छे अफसर थे, उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा जी आइंदा आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व किया। देखें, पीरा का काम जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए पीरा को लगाया गया। पीरा को ये नहीं कहा कि आप रेट चेक करें, आप दुकानों को टाइमिंग चेक करें, वो आप एक्स्ट्रा उसको यूज़ करें, ठीक है आपकी मर्ज़ी है। पीरा का काम है इंक्रोचमेंट। हम इंक्रोचमेंट का कभी साथ नहीं देते, हम पीरा के साथ खड़े होते हैं। जो ज़्यादती करता है पीरा उनको फ़ाइन करे, उनको सील करे, हमारे से कोई गर्ज नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि पीरा वाले या कोई भी अदारा FIR न दे। FIR इस वक्त बहुत सख्त किस्म की सज़ा है। अगर किसी बच्चे का नाम FIR में आ जाता है या किसी बड़े का नाम आ जाता है, उसने कोई वीज़ा कहीं अप्लाई करना है, बाहर जाना, तो उसको वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है कि आपके ऊपर FIR है, आपके कंट्री में आपके ऊपर पुलिस सर्टिफिकेट हमारे लिए अब ज़रूरी हो गया है हर वीज़े के लिए, हर मुल्क के वीज़े के लिए कि पुलिस सर्टिफिकेट वहाँ दिया जाए। अच्छा जनाब, जैसे अभी आपने बात की कि पीरा का किरदार इंक्रोचमेंट के साथ है, लेकिन पीरा का के अंदर जो 5 का जो लॉज हैं उसके एम्बट में प्राइस कंट्रोल भी है और दीगर उनके काम भी हैं, उन्होंने वो भी देखना है उसकी कारकर्दगी में। बहरहाल आपके जो सवालात हैं नाज़रीन आप तक भी पहुँच गए और हम भी जो है वो कोशिश करेंगे कि पीरा का मौक़िफ़ भी इस पे लें कि ये जो करप्शन हो रही है, ये जो अहलकार आपके आके इस तरह की जो जनाब ने जो बातें की उसकी क्या वजह है, उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आगे के अब हमने आगे निकलना है ना, तो सजेशंस क्या हैं, हल क्या है, क्या किया जा सकता है, हुकूमत को आपका मशवरा क्या है कि किस तरह इन मसाइल को भी देखा जा सकता है, फ्यूल क्राइसिस से भी निपटा जा सकता है और लोग जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है, और ख़ास तौर पर ये जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो कैसे जो है वो इन मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। देखें जी, इस वक्त तो स्मॉल ट्रेडर की मसला नहीं, इस वक्त तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। हमारे SM मुनीर साहब जो हमारे लीडर हैं UBG के, वो रोज़ाना TV पर बैठकर शोर मचा रहे हैं कि यार इस सेक्टर को ख्याल करें, इस सेक्टर को इजाज़त दें, इस सेक्टर में कोई बेहतरी आ जाए ताकि हमारे को कारोबार ठीक हो जाए। 1-2 सेक्टर में कारोबार ठीक हो जाएगा तो फिर छोटे ताजरों का कारोबार भी ठीक हो जाएगा। अब मिलें सब बंद पड़ी हुई हैं। पेट्रोल क्राइसिस जब आए हैं, हमें पेपर मिलों ने इनकार कर दिया माल देने से कि जी प्राइस एडजस्ट होगी, उन्होंने बंद कर दी है। मैं आज एक मुल्तान के बहुत बड़े सनतकार के पास सुबह 1 घंटा बैठ कर आया हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने फैक्ट्री बंद की हुई है कि ना मुझे फ्यूल मतलब कि वारे खा रहा है, ना मुझे बिजली का रेट वारे खा रहा है, मुझे किस चीज़ में मेरी प्रोडक्शन है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हर चीज़ उनकी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी है। केमिकल जब बढ़ेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ेंगी तो एक तूफ़ान आ जाएगा। इन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाई हैं बिल्कुल गलत बढ़ाई हैं। हमारा फ़िलहाल मुतालबा है कि बड़ी खुशी की बात है कि मुआहदा होने जाना है, जंग बंदी हो गई है, तो खुदारा जिस रेट पे आपने थे पेट्रोल था उसी रेट पे वापस लाएँ, सबका कीमत पे वापस लाएँ। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आपको एक विंडो दे रहे हैं जिसमें आप अपना कारोबार कर सकते हैं, और हमने भी इन हालात का जो है वो मुकाबला करना है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उनका हमारा साथ दें। तो इसमें एक विंडो तो आपको मिल रही है ना जिसमें कमाई की जा सकती है, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये वक्त कम नहीं है, ये वक्त पूरा नहीं है, या आपको लगता है कि इसमें ज़रा बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, बेसिकली 8 बजे का टाइम ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है। हमने जो परसों हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, पुलिस इंतज़ामिया ने जो सलूक किया है कि हमने पेट्रोल प्राइसेस पे एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी एक पत्ता नहीं टूटा। जब भी हमने एहतजाज किया है, हमने सोलर पर भी एहतजाज किया था, उस वक्त तो कुछ नहीं था।
परसों परेशानी क्या थी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, पुलिस अफसरान को क्या परेशानी थी कि उन्होंने हमारे पीछे डाले भी भेजे, रेड्स भी हुई, जहाँ फ्लैक्स बन रहे थे फ्लैक्स भी उठाए गए और हमें एहतजाज करने से रोकने की कोशिश की गई। उसके बावजूद उसी वक्त नोटिफिकेशन आया, उसके बावजूद हमने इसकी मुखालफत नहीं की। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है इसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, 8 बजे से 9 बजे कर दिया जाए। फिर भी यही कह रहा हूँ कि ये पीक आवर्स में हम सबसे ज़्यादा रेट देते हैं यार बिजली का, तो इसको 1 घंटा बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, चलो लोगों को भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि कारोबार चलता रहेगा। वैसे भी कारोबार नहीं है, जो थोड़ा बहुत चल रहा है उसको तो यार चलने दें। जो थोड़ा बहुत चल रहा है उसको तो चलने दें, ये मुतालबा है चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के जो लोग हैं, जो ताजिर हैं उनका। जैसे एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, जनाब ने चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के, नुमाइंदगी कर रहे हैं जो हमारे छोटे ताजिर हैं उनकी। जनाब ने जिस तरह बात की कि उनके भी कुछ मुतालबात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि ये जो टाइम आपने 8 बजे का रखा हुआ है इसको 1 घंटा बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया जाए, क्योंकि जो कारोबार है उसकी हालत आप सबके सामने है। फ्यूल की प्राइसेस जैसे बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री बंद होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो इन सारे हालात का मुकाबला हमने करना है, कुछ हमारे मुतालबात हैं उनको भी देखा जाए। वहीं पर नाज़रीन, जैसे आप लोग बेहतर जानते हैं कि हुकूमत की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उन्हीं को देखते हुए उन्होंने ये सारे इकदाम उठाए हैं। अब ज़रा नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रा इंतज़ामी मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद ज़रा अहम सेगमेंट है उसमें हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। हुकूमत पंजाब ने एक सख्त फ़ैसला किया है जिसके मुताबिक अब 8 बजे दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कानून तो बना दिया जाता है लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे अक्सर औक़ात मुश्किलात पैदा हो रही होती हैं। इसी वाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर मुबशिर क़य्यूम साहब। इनसे ज़रा जानते हैं कि इस कानून को, ये जो रूल बनाया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराया जा रहा है और फिर लोगों का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है। क्योंकि ताजिर हज़रात का ये कहना होता है, जैसे आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में सुना, तो वो कह रहे थे कि 8 बजे जब हमारा कारोबार का पीक टाइम है, अगर उस टाइम बंद करा दिया जाएगा तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रही है, जनाब से ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि इन सारे हालात से आप डील किस तरह कर रहे हैं, और पहले तो हमें ज़रा स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में बता दें कि रूल्स क्या हैं। जी, इसमें ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इम्प्लीमेंट किया है। इसमें यह है कि 8 बजे आपके जो शॉपिंग सेंटर हैं, शॉप्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, ये क्लोज़ हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पशन ये है कि हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ आ जाती हैं, इसके अलावा फ्यूल स्टेशंस हैं, बेकरीज़ हैं, इनको एग्जाम्पशन है। अच्छा, जो 10 बजे है वो जस्ट आपके जो मैरिज हॉल्स हैं या मैरिज फंक्शंस हैं वो 10 बजे क्लोज़ हो जाएंगे, और बाकी जो आपके फूड आउटलेट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं वो भी 10 बजे बंद होंगे, लेकिन टेक अवे वो कर सकते हैं। अच्छा मुबशिर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात जब इन्फोर्समेंट की बारी आती है, जब सख्ती से किसी भी रूल को इन्फोर्स कराया जाता है तो लोगों का एक रिएक्शन आता है, रिटेलिएशन आती है। कोरोना के टाइम पे भी हमने ये देखा था कि फिर सख्ती से निपटा गया था उनके ख़िलाफ़। जिन लोगों की दुकानें खुली हुई थी उनको सील भी किया जाता था, फ़ाइन्स भी किया जाता था। आप लोगों को क्या डायरेक्शंस हैं, किस तरह की हिकमत अमली है, और आप जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एज ए सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपका अपना क्या लाए अमल है, वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, रिटेलिएशन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन जेस्चर है कि रिटेलिएशन होती है चीज़ों में। इसमें यह है कि अभी आज 3रा दिन है लॉकडाउन का, उसमें हमने मुख्तलिफ टीम्स बनाई हुई हैं। इसमें जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ हैं वो डिवीजन की हुई हैं, और मैंने ये देखा है कि लोग कंप्लाई कर रहे हैं। 80 to 90% लोगों ने कंप्लाई किया, और इसको फर्दर भी हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, जिस पे फिर ये होता है कि हम सील कर देते हैं शॉप्स को जो अभी सेकंड डे भी जो हैबिचुअल थे, या उनको फ़ाइन इम्पोज करते हैं। अच्छा मुबशिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तक आप कितने फ़ाइन्स कर चुके हैं, किन लोगों के ख़िलाफ़ किए गए हैं, और कितनी दुकानों को सील किया गया है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि 80% लोगों की कंप्लायंस है, लेकिन वो जो 20% हैं उनके ख़िलाफ़ किस तरह निपटा जा रहा है, और लोग जो हैबिचुअल हैं उनके ख़िलाफ़ क्या किया जाता है। इसमें अभी जो मुल्तान सिटी पैरा ने जो फ़ाइन किए हैं वो तकरीबन 3 लाख हैं, और इसके अलावा हमने कोई 7 से 8 शॉप्स को सील किया है। और आप ये देखें कि फ़र्स्ट डे लॉकडाउन पे हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो 70-80 थी, फिर 90% पे आ गई है। आज मुझे इंश्योर है कि हम 90+ फिगर को टच कर लेंगे। आगे आने वाले दिनों में एक बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन कब तक चल सकता है, क्योंकि हालिया दिनों में बड़ी ही फॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान जो अपना मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, उसमें लीड कर रहा है, उसमें कामयाबी मिली है। 2 हफ्ते के लिए इसके ऊपर जो जंगबंदी का ऐलान किया गया है, ट्रूस हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी अमन होगा, देर पा अमन होगा। लेकिन फिल वक्त आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं
कि कितने दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा, ताकि नाज़रीन को भी आप बता सकें? ये सोली डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का है और वही डिसीजन लेंगे इसने कब तक एक्सटेंड होना है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन आएंगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा मुबशिर साहब, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी पीरा जो है वो शहर में कार्रवाइयाँ कर रही होती है, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। आपके एम्बेट में 5 स्केड्यूल लॉज हैं जिसमें प्राइस कंट्रोल है, इंक्रोचमेंट है। प्राइस कंट्रोल के बारे में बताइएगा कि आजकल एक बहुत जो फ्यूल क्राइसिस है उसके साथ किस तरह निपटा जा रहा है, किस तरह चेकिंग की जाती है, फ्यूल पंप्स पे इंश्योर किया जाता है कि एक तो प्राइस सही हो पेट्रोल की, दूसरा जो इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और तीसरा पैमाना किस तरह चेक किया जाता है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल भी आपके डोमेन में आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं तो पर्टिकुलरली हम ये डीसी साहब की तरफ से भी हमें डायरेक्शन थी कि आपने फ्यूल पंप्स को लाजमी चेक करना है और ये एक रूटीन का काम भी है। इसमें बहुत सारी जो एजेंसीज़ बनी हुई हैं, इलीगल एजेंसीज़, उनको मैंने सील किया है। उसको फिर हमारे जो सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स हैं वो जाके उनको कॉन्फिस्केट करते हैं और इनको डिस्कार्ड किया जाता है। और इसके अलावा जो फ्यूल की आपको प्राइसेस जब जैसे ही ऊपर गई हैं तो पर्टिकुलरली हमारी जो टीम्स हैं वो इंश्योर कर रही हैं किसी भी किस्म की होर्डिंग ना हो, ओवर प्राइसिंग ना हो। तो इसके ख़िलाफ़ भी हमने बहुत सारे जुर्माने भी किए हैं और फ्यूल स्टेशन को सील भी किए। अच्छा जनाब, इसमें सबसे अहम सवाल ये बनता है कि वो जो छोटा ताजिर है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस हालात में मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, मैं थोड़ा सा कमा के अपने बच्चों का पेट पालूंगा, लेकिन अब जब उसको कहा जाएगा कि 8 बजे आपने अपनी दुकान बंद कर देनी है तो वो कमाएगा कब? यही मौक़िफ़ स्मॉल ट्रेडर्स का भी है, उन्होंने एहतजाज भी किया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या लाए अमल है और उनके साथ जो निगोसिएशन चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुल्तान में लोग कंप्लाई कर रहे हैं, ताजर भी कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करवाना है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फूड आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स 10 बजे बंद तो होंगी लेकिन टेक अवे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पशंस दी गई हैं, जैसे आपकी बेकरीज हैं इनको एग्जाम्पशंस है। मैरिज फंक्शंस हैं वो वैसे भी 10 बजे तक मेरा ख्याल हो ही जाने चाहिए। ये अगर हम रिलीजियसली भी देखें या वैसे भी देखें और इस क्राइसिस सिचुएशन में तो हमें बिल्कुल इकट्ठे होकर चलना चाहिए। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हुकूमत एक्सपेक्ट क्या कर रही है जब इस तरह के मैयज़ लिए जाते हैं तो एक ख़ास टारगेट रखा जाता है कि हम जब इस तरह के मैयज़ लेंगे तो हम इतना फ्यूल जो है वो सेव कर लेंगे, या आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट का जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है वो वेलफेयर है, तो इसमें यह है कि जो कलेक्टिव वेलफेयर है उसको इंश्योर किया जा सके। इन दी एंड सर मैं चाहूँगा कि आप आम आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे, और वो लोग जो परेशान हैं, जिनके मसाइल हैं, जो लोग कह रहे हैं कि पहले ही दुनिया के हालात इस तरह के हैं, फिर सख्त फ़ैसले लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, दुकानों बंद करने का कहा जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो अफसरान की तरफ देख रहे होते हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारी रिलीफ के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन क्योंकि अब सूरत हाल इस तरह की है जो इंटरनेशनली कि फ्यूल क्राइसिस है, हमें आगे फूड के क्राइसिस का भी होने का ख़तरा था, तो इस हालात में आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये दुनिया जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज है। कोई इवेंट एक किसी भी सब कॉन्टिनेंट में होता है, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बाकी तमाम पे होते हैं। तो इसमें यह है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करमों और फजल से हम इससे निकल जाएंगे और उम्मीद है कि आगे प्रॉस्पेरिटी होगी। इसी के साथ जनाब मैं चाहूँगा वो लोग जो अभी भी कंप्लाई नहीं कर रहे और हुकूमत की बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, उनको तंबीह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इसी पे बज़िद रहते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर उनसे किस तरह निपटा जाएगा? अच्छा, जो अच्छी बात यह है कि लोग यहाँ कंप्लाई करते हैं। मुल्तान में मैंने ये देखा है, ताजर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% शॉप्स जो क्लोज़ हो गई हैं, जो नहीं करेंगे फिर ज़ाहिर सी बात है कि हमने इम्प्लीमेंट करवाना है लॉ को और उसमें सील करेंगे, उनको जुर्माने आयद करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इसको 100% करें। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बने और जो लोगों के जो मसाइल थे, ख़ासतौर पर वो जो छोटा ताजिर है उसके जितने भी मसाइल थे उन्होंने हमने आपसे पूछे और आपने बड़ा खंदा पेशानी से इसका जवाब दिया। नाज़रीन, जिस तरह मुबशिर साहब ये बात कर रहे थे कि रूल्स पे कंप्लाई कराया जाएगा, जो रूल्स बनाए गए हैं उसको हमने फॉलो करना है। हाँ, हमारे कुछ मुतालबात हो सकते हैं हुकूमत से, वो हमें रखने चाहिए, लेकिन जो हमें पॉलिसी दी गई है, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको हमने मिन वन फॉलो करना है। और जिस तरह हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये बात करते हैं कि कानून पर अमल करेंगे तब भी हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। अगर हम कानून पर अमल करेंगे तो फिर हम मुतालबा भी नहीं कर सकते। जब आप कानून पर अमल करेंगे, अपने दिए गए जो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ हैं उसको सरअंजाम देंगे, उसके बाद
हम हुकूमत से कह सकते हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको हल किया जा सके। तो दोनों तरफ से बात बनेगी। अगर हम अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे और फिर मुतालबा करेंगे तो फिर पहले तो फ़राइज़ पूरे करवाए जाएंगे और उसके बाद फिर आपके मुतालबात हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, फ्यूल क्राइसिस है, उसके साथ फूड के क्राइसिस होने का भी ख़तरा है, तो उससे हमने हुकूमत के साथ मिलकर इसका मुकाबला करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि पाकिस्तान जो अपना रोल अदा कर रहा है उसमें कामयाब हो सके, मीडिएशन में कामयाब हो सके और ये जो 2 हफ्ते का अमन है ये देर पा अमन में बदल जाए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।